बाइनेंस पे स्पॉट ट्रेडिंग करते हुए हर कोई बंदा प्रॉफिट अर्न करना चाहता है लेकिन बना नहीं पाता। इसके पीछे रीज़न क्या है? देखें, नंबर वन तो लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है क्रिप्टो ट्रेडिंग के रिलेटेड, और उनको ये भी नहीं पता कि बाइनेंस पे जब स्पॉट ट्रेडिंग की जाती है तो कौन से टूल्स हमें यूज़ करने चाहिए, क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं और क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। आज की इस वीडियो में डिटेल के साथ आपको समझाऊंगा बेसिकली कि किस तरह से आप बाइनेंस स्पॉट ट्रेडिंग से डेली प्रॉफिट अर्न कर सकते हो डेली बेसिस पे। ठीक है, एज इट जो स्ट्रैटेजी जो फार्मूला मैं आपके साथ शेयर करूंगा आपने बिल्कुल वैसे ही फॉलो करना है। चेंजिंग आपने कुछ भी नहीं करनी, रिजल्ट एंड देन आप खुद देखिएगा। ठीक है, अच्छा करना क्या है? सबसे पहले तो मेरे भाई आपने बाइनेंस को ज्वाइन करना है, अगर नहीं किया तो लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? बाइनेंस को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने सिंपली आ जाना है होम पेज पे। होम पेज पे जैसे ही आएंगे आपको यहाँ पे ट्रेड का ऑप्शन दिखेगा। ठीक है जी, ये ट्रेड का ऑप्शन है। सिंपली आपने इस ट्रेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है स्पॉट ट्रेडिंग में। ठीक है, अब हम आ चुके हैं स्पॉट ट्रेडिंग में। अब करना क्या है? बेसिकली आसान सा तरीका है, इसको फॉलो करना है एज इट जो स्ट्रैटेजी जैसे बताऊंगा वैसे ही फॉलो करनी है, चेंजिंग कुछ भी नहीं करनी। ठीक है, अच्छा अब क्या करते हैं? सबसे पहले भाई कॉइन की सिलेक्शन करेंगे। कैसे सिलेक्शन करेंगे मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हम आ जाते हैं होल्डिंग में। होल्डिंग में कुछ भी नहीं है, यूएसडीटी में आ जाते हैं। यूएसडीटी में नंबर वन पे आपको पता है बीटीसी है। एंड देन ये कुछ मैंने कॉइन फेवरेट कर रखे हैं। और इसके अलावा हमारे पास कौन से कॉइन्स हैं भाई? वैसे बहुत सारे कॉइन्स हैं जो कि हाई वॉल्यूम है। सबसे पहले आपने कोशिश करनी है कोई ऐसा कॉइन देखना है जिसका वॉल्यूम अच्छा हो। ठीक है जी, वॉल्यूम वॉल्यूम अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे किसका वॉल्यूम अच्छा है? लेट्स फाइंड आउट हाई वॉल्यूम कॉइन। नीचे देखें कॉइन, मान लें ये कॉइन है BCH। ठीक है, बिटकॉइन कैश, इसके नीचे वॉल्यूम लिखा हुआ है इसका। ठीक है, $8 मिलियन का इसका वॉल्यूम है। आपने ये ध्यान से देखना है पहले कि कौन सा कॉइन अच्छा है वॉल्यूम के लिहाज से। ठीक है जी, तो वॉल्यूम के लिहाज से जो अच्छा कॉइन है चलें फॉर सपोज़ यहाँ पे हम CKB को ले लेते हैं। ठीक है, वॉल्यूम भी इसका ठीक ठाक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं आपको बताऊँ, देखें कॉइन सिलेक्शन हमने एज इट वैसे ही करनी है। क्या करना है? हाई वॉल्यूम वाला कॉइन देखना है जिसका वॉल्यूम अच्छा हो। 24 आवर का वॉल्यूम एटलीस्ट अच्छा होना चाहिए। अच्छा, अब क्या करना है? देखें बाय। अब कैसे बाय करना है और फिर सेल कैसे करना है, अब ये सबसे बड़ा मसला है। चले मान लें मैं बिगनर हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैंने बाय कर लिया इसको, जो है वो करंट प्राइस पे बाय कर लिया है। मुझे नहीं पता इसकी करंट प्राइस क्या है, ये डाउन जा रहा है या अप जा रहा है। मैंने इसको बाय कर लिया क्योंकि मुझे नॉलेज नहीं थी। लेक ऑफ नॉलेज की वजह से सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं, हम टेक्निकल एनालिसिस बिल्कुल भी नहीं करते हैं एंड देन हम बाय कर लेते हैं। अच्छा, अब क्या क्राइटेरिया होना चाहिए कि हमें बाइंग के लिए, अगर हम उस क्राइटेरिया पे उतरें या वो क्राइटेरिया हमें नज़र आए देन हम बाइंग करें। इस कॉइन को देख लें, ये माइनस में अभी। ठीक है, ऑलमोस्ट 1.75% ये माइनस में चल रहा है। क्यों चल रहा है भाई? इसके चार्ट की तरफ जाएंगे और चार्ट में जाके देखेंगे कि ये माइनस में क्यों है और एंट्री पॉइंट हमारा कौन सा हो सकता है। एंट्री पॉइंट के बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बेसिकली 1 आवर टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं और 1 आवर टाइम फ्रेम पे यहाँ पे अब आप देखें, इसको थोड़ा सा हम जूम करें तो ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड में। ठीक है जी, ये बिल्कुल डाउन ट्रेंड में और यहाँ पे इस कॉइन को बाय करना बेवकूफ़ी है। मैं तो फिलहाल इसको बाय नहीं करना चाहूँगा। चलें जी, इसको हम स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद किसी दूसरे कॉइन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हम देख लेते हैं क्योंकि हमें सबसे पहले अच्छा कॉइन फाइंड करना है। चलें इस 1 इंच कॉइन को देख लेते हैं कि इसकी क्या सूरत हाल है एंड देन हम लेट्स सी अगर तो हमारी कोई एंट्री पॉइंट बनती है या नहीं बनती, यहाँ पे हम फाइंड करेंगे। ठीक है जी, 1 आवर टाइम फ्रेम और सपोर्ट फाइंड करते हैं। चलें जी, ये कॉइन फिर भी बाकी कॉइन्स के मुकाबले में ये कॉइन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि एक पॉजिटिव कॉइन है। यहाँ पे हमारी एंट्री बन सकती है, एट दैट पॉइंट हमारी एंट्री बन सकती है। यहाँ से प्राइस के रिवर्सल आने के चांसेस हैं। इस पॉइंट पे अगर मान लें प्राइस रिवर्स करती हैं या नहीं करती। अब प्लस पॉइंट क्या है भाई? स्ट्रैटेजी क्या है? कौन सी स्ट्रैटेजी है जो हमें लॉस से बचाएगी और हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बना के देगी, वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा बाइंग क्राइटेरिया क्या होगा इस कॉइन का मैं आपको बता दूँ। चले मान लें मैं इसे मार्केट पे बाय कर लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है ये एक अच्छा कॉइन है, इसको मैं क्यों ना मार्केट पे बाय कर लूँ। ठीक है, मान लें मैंने इस कॉइन को मार्केट पे बाय कर लिया, लेकिन किया नहीं, आपको बता रहा हूँ कि इस कॉइन को मैंने मार्केट पे बाय कर लिया क्योंकि मैं स्पॉट ट्रेडिंग कर रहा हूँ ना। बाइंग पॉइंट मैटर नहीं करता भाई, सेलिंग पॉइंट मैटर करता है स्पॉट ट्रेडिंग में। वो क्यों, वो मैं आपको समझाऊंगा। देखें, स्पॉट में प्रॉफिट बनाने का एक ही सिनेरियो है आपके पास कि आपने प्रॉफिट में सेल करना है, लॉस में सेल नहीं करना। अच्छा, प्रॉफिट में कैसे सेल करना है वो चीज़ है ख़ास। आ जाते हैं सेल में, और सेल में आने के बाद अब ये जो की पॉइंट है ना, ये आपने माइंड में रखना है, एज इट फॉलो करना है। ठीक है,
यहाँ पे जो एक हमें ऑर्डर देखने को मिलेगा इसका नाम है OCO, ठीक है, दैट मीन्स वन कैंसिल अदर। अब काफ़ी लोगों को पता है कि ये OCO ऑर्डर क्या है, लेकिन भाई इसका ठीक से यूज़ करना आपको आता ही नहीं है। आपको लगता है यार ये इन्होंने ऐसे ही दे रखा है बाइनेंस वालों ने। भाई ये ऐसी चीज़ है, एक बिगनर बंदे के लिए गिफ्ट है बाइनेंस की तरफ से, अगर आपको ठीक से यूज़ करना आता हो तो। अब रीज़न मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि क्या चीज़ें हैं इस ऑर्डर को यूज़ करने के, बेनिफिट्स क्या हैं बेसिकली। अच्छा देखें, इस कॉइन की करंट प्राइस है 0.26 सेंट्स, ठीक है। मान लें ये मार्केट प्राइस थी, यहाँ पे मैंने बाइंग की। अब बाइंग तो कर ली क्योंकि मुझे प्रॉफिट चाहिए। अब सबसे जो पहला ऑप्शन है वो है लिमिट, ये है प्राइस USDT और ये है लिमिट। अब यहाँ पे क्या आएगा भाई, यहाँ पे आएगा टेक प्रॉफिट। मैं चाहता हूँ कि ये कॉइन जैसे ही 0.3 पे आए तो सेल हो जाए। क्या हो जाए भाई, 0.3 मेरा टेक प्रॉफिट है, यहाँ पे सेल होना चाहिए। अच्छा फिर बात करते हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा नीचे चला गया, मान लें ये 0.23 पे आ जाए या 24 पे आ जाए, भाई लॉस हो जाएगा। अच्छा लॉस से कैसे बचना है, यहाँ पे स्टॉप USDT। अब यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा भाई, यहाँ पे मैं लगाना चाहता हूँ, यूँ समझें कि मेरा स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। स्टॉप लॉस है मेरा यहाँ पे 2.55 का, मैंने यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। लेकिन यार मुझे क्या पता, ये अगर तो 2.55 को टच करके ऊपर चला जाए, क्या पता, यानी कि मेरा स्टॉप लॉस हिट होते ये कॉइन दोबारा ऊपर चला जाए। तो इसीलिए ये जो नीचे ऑप्शन है लिमिट का, ठीक है, स्टॉप लिमिट वाले ऑप्शन में क्या होगा कि मेरा सेल का ऑर्डर लग जाएगा। ट्रिगर प्राइस है बेसिकली, ठीक है, ये स्टॉप लॉस की ट्रिगर प्राइस है। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यार सेल हो जाना चाहिए, लेकिन पता नहीं अगर यहाँ से ये ऊपर चला गया तो मैं एक काम करता हूँ, मैक्सिमम कितना लॉस मैं बेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे ये लिमिट का ऑप्शन है, सिंपली मैं लिमिट वाले ऑप्शन में आ जाऊँगा और यहाँ पे मैं लगाऊँगा, मैं चाहता हूँ कि इसकी प्राइस 0.242 पे आ जाए या 25, चलें 242, ठीक है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि फाइनली अगर तो ये कॉइन लॉस में जाता है ना, मैक्सिमम अगर ये लॉस में जाता है 0.255 पे आ जाता है, तो भाई यहाँ पे मेरा सेल का ऑर्डर लग जाना चाहिए। लेकिन यार सेल हो नहीं, फाइनली कब सेल हो, यहाँ पे सेल होना चाहिए। ये जो लिमिट वाली प्राइस है ना 0.42, ठीक है, 0.242 ये जो प्राइस है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सेल हो। मुझे क्या पता है कि यार ये 0.255 से नीचे जाए, थोड़ा 250 पे आए, 50 पे आने के बाद दोबारा ये 0.3 पे चला जाए, मेरा टेक प्रॉफिट हिट कर जाए। इसीलिए क्या करना है भाई, ये जो OCO ऑर्डर है ना, इसका यूज़ करना है अच्छे से। अब देखें, इस ऑर्डर को मैं सेल में लगाऊंगा, लगाने के बाद मैं सो जाऊंगा, मैं दुनियावी काम करूंगा, जो मुझे काम करना है वो मैं करता रहूँगा। अब अगर इन केसेस, इन रेयर केसेस हो सकता है, क्योंकि भाई रेगुलर बेसिस पे तो हो नहीं सकता कि हर बार हमारा टेक प्रॉफिट ही हिट ठीक है। हो सकता है स्टॉप लॉस भी हमारा हिट हो सकता है, लेकिन क्या टेक प्रॉफिट अगर हिट होता है तब भी हमें पता लग जाएगा। अब कैसे पता लगेगा, हम तो हमारे काम में मसरूफ़ होंगे, ऑटोमेटिकली भाई यहाँ पे सेल हो जाएगा प्रॉफिट के साथ। अगर लॉस के साथ होना होगा तब भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब यहाँ पे स्टॉप लिमिट और लिमिट USDT लगाने का मकसद ये है कि बड़े लॉस से हम बच सकें, और यहाँ पे टेक प्रॉफिट लगाने का मकसद ये है कि प्राइस जैसे ही इस प्राइस को टच करे, इस कॉइन की जो प्राइस है ना, अभी जो इनिशियल प्राइस है, ये जैसे ही 0.3 पे टच करेगी, एंड देन क्या होगा, हमारा जो ऑर्डर है वो प्रॉफिट के साथ कंप्लीट हो जाएगा, एंड देन प्रॉफिट हमारे स्पॉट वॉलेट में आ जाएगा। स्पॉट ट्रेडिंग करना नहीं आती, टेक्निकल एनालिसिस नहीं आते, तो कम से कम OCO को यूज़ किया करो भाई। जितने भी बिगनर बंदे हो ना, मैं आपको बताऊं, ये गोल्डन है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, क्योंकि इस ऑप्शन को ठीक से यूटिलाइज़ करना भी आपके लिए काफ़ी है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप टेक्निकल एनालिसिस सीखें, आप SMC सीखें, आप ICT सीखें, VSA सीखें, कम से कम आप OCO को तो यूज़ करो भाई। इसके कोई चार्जेस नहीं है, ठीक है, कोई आपको एक्स्ट्रा फ़ी नहीं देनी पड़ेगी इस ऑर्डर को यूज़ करने के लिए। स्पॉट ट्रेडिंग में प्रॉफिट का एक ही सिनेरियो है, सिर्फ प्रॉफिट में सेल करना। होल्ड करो आप करेंसी को, ठीक है, OCO ऑर्डर लगा दो, एंड देन सो जो अपने जो काम करने हैं वो करते रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। सिर्फ इस ऑर्डर को यूज़ करो, दैट्स इट। बस यही तरीका है स्पॉट ट्रेडिंग में, जो है वो स्पॉट ट्रेडिंग से पैसा बनाने का, और ये बेफिक्री वाला तरीका है। इसमें ये नहीं है कि यार पता नहीं जिस कॉइन को मैंने बाय किया अगर वो जहन्नुम में चला जाए, भाई कितना ही जहन्नुम में जाएगा, ऑल द एंड तो रिकवर करेगा ना। तो इतनी इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आते, जिस बंदे को टेक्निकल एनालिसिस नहीं आते भाई, वो इस OCO ऑर्डर को यूज़ करते हुए भी स्पॉट ट्रेडिंग कर सकता है बाइनेंस पे। होपफुली कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो, और मेरा यही पर्पस होता है कि आसान से आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँ, और आज भी मैंने यही कोशिश की है कि सिंपल वर्डिंग में आपको समझा सकूं। होपफुली कि वीडियो वाकई में इन्फॉर्मेटिव अगर आपको लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, आगे शेयर भी करना है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।